अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब। मैं हूं इस्माइल करखी। हमारी इस सीरीज हेल्थ इज वेल्थ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, पिछले तकरीबन एक साल से जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का पेंडेमिक को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, उस सिलसिले में बहुत सारे सवालात हमारे पास पहले भी आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों के जहनों में भी थे कि इससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस है। क्योंकि अब तक बहुत सारी गाइडलाइंस आ भी चुकी हैं, लेकिन अभी तक लोगों का खौफ दूर नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज फैलती जा रही है। खुद हमारे मुल्क में ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है और पूरी दुनिया में हम सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। तो हमने इस सिलसिले में डॉक्टर सैयद कमाल अंजर साहब से बात की और उनसे वक्त लिया। दोस्तों, हम आज उनसे बात करेंगे कि इस पेंडेमिक में हम किस तरह से खुद को बचा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, उनसे हम पूछेंगे और हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें। आपका वक्त जाए किए बिना हम डॉक्टर सैयद कमाल अंजर साहब से डायरेक्टली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सैयद कमाल अंजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि कोरोना वायरस में जो दो तरह के जो अभी देखे जा रहे हैं टेस्ट जब होता है, एक तो सिम्टोमेटिक्स होता है कि उनमें हमें कुछ असरात नजर आते हैं कोरोना वायरस के, और एक ऐसा होता है जिनमें असर नहीं नजर आता लेकिन हमारी रिपोर्ट जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ऐसा क्यों होता है और इसके क्या वजह है कि सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से पहचानेंगे, प्लीज हमारे व्यूवर्स को बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो है मुझे कुछ कहने के लिए आज के पेंडेमिक कोरोना पे बुलाया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कोरोना वायरस कोविड-19 जो बीमारी है, जो वायरस है, जो इस वक्त पूरे दुनिया में जो है अपना कहर ढा रहा है और पूरी दुनिया उससे परेशान है और पूरे दुनिया के लोग उससे परेशान हैं जी। पूरी दुनिया की मैशियत उससे सब परेशान ख़त्म हो चुकी है तो देखने में सिंपल सा वायरस है, जो सर्दी बुखार या खांसी के लिए जो इससे पहले वायरसेस आते हैं, चाहे वो फ्लू हो, इन्फ्लुएंजा हो या वायरल इन्फेक्शन कोई भी किस्म का हो, तो है तो उसी टाइप का वायरस। लेकिन इसकी जो शिद्दत जो है वो लंग्स पे, फेफड़े पे इतना ज़्यादा हो जाती है कि फेफड़ा जो है वो आदमी का ऑक्सीजन उसको मिलना कम हो जाता है। असिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक जो होता है, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है कि कौन सा एसिम्टोमेटिक है, कौन सा सिम्टोमेटिक है, तो उसमें हम आपको बताते हैं कि कुछ पेशेंट को ये देखा गया है कि अगर उनका हम कोरोना टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है, लेकिन उनके कोई भी सिम्टम्स ये है कि कोई भी अलामत उनको दिखाई नहीं देती हैं कि आया कि न उनको सर्दी है, न खांसी आ रही है, न कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव आते हैं। तो होता यह है कि ये वायरस जो है किसी भी जरिए से, चाहे एयर के जरिए से या किसी और जरिए से इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है और दाखिल होने के बाद वहाँ पे पड़ा रहता है, वो अपना कोई भी इफेक्ट नहीं जाहिर करता है। और जब इफेक्ट नहीं जाहिर करता है तो वो पड़े रहने की वजह से जब हम टेस्ट करते हैं, थ्रोट का स्वेब जब टेस्ट करते हैं थ्रोट से लेकर के या गले नाक से लेकर के, तो वहाँ पे वायरस रहता है और पॉजिटिव आ जाता है। कुछ लोगों में पहले सिम्टम्स जाहिर करता है। सिम्टम्स क्या है इसके, अलामतें क्या है इसकी? हाई ग्रेड फीवर आता है, फीवर बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद फिर पूरी बॉडी एक होता है, जॉइंट पेन होता है, बदन में दर्द रहता है। और एक या 2-3 डोज के बाद, 2-3 डोज तक तो आदमी जब दर्द होता है, फीवर आता है तो दवाएं वगैरह ले लेता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है ये अपना जो है वो इसके फीवर की ग्रेविटी या फीवर की शिद्दत कम हो जाती है जी। और कम होने के बाद फिर ये जो अपना इन्फेक्शन जो है लंग्स में इन्फेक्ट करता है, और लंग्स का काम है पूरे बदन को ऑक्सीजन सप्लाई करना। लंग्स ही जो है ब्लड को, ये हम जब सांस लेते हैं तो सांस लंग्स में जाती है और लंग्स में ब्लड रहता है, ब्लड जो है उसको मिक्स हो करके और हार्ट के जरिए पूरे बदन में सप्लाई होता है। तो अब ये जो है वायरस जो है वो ऑक्सीजन जो है पूरे बदन में मिलना कम हो जाता है। और इसकी खास सिम्टम्स ये है कि फीवर्स है, कफिंग है, कफिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, खांसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सांस लेने में दिक्कत होती है। तो दोनों में डिफरेंस ये क्या था कि असिम्टोमेटिक मतलब ये कोई सिम्टम जाहिर नहीं होता लेकिन फिर भी पॉजिटिव होता है, जो ना दूसरे को फैलता है ना रहता, अपने वहाँ से वहीं से खत्म हो जाता है। लेकिन जो सिम्टोमेटिक होता है उसमें अलग अलग सिम्टम जाहिर होते हैं, पहले बुखार आता है, फिर सर्दी होती है, फिर खांसी आती है, फिर बदन में दर्द रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं। और उसके बाद फिर जो है वो पेशेंट धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, उसकी शिद्दत बढ़ती जाती है, पर पेशेंट कमज़ोर होता रहता है और फिर जो उसको तकलीफ ज़्यादा हो जाती है और उसको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा एक सवाल और है कि जो जिस तरह से आपने बताया कि ये एक जिसमें सिम्टोमेटिक्स होता है, जिसमें सिम्टम्स होते हैं, उसके असरात होते हैं, तो खांसी, जुकाम और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो आम सर्दी भी, आम जो नज़ला बुखार होता है और ये जो होता है, उसमें किस तरह से हम फर्क कर सकते हैं, उसमें हम किस तरह से जो है डिफरेंस कर सकते हैं, वो प्लीज हमें बताइए। शुरुआत में कोई पहचान ऐसी नहीं है कि जिसको हम डिफरेंट कर सकें कि आया कि कोरोना ही है या आम सर्दी बुखार है। ये तो जो है अच्छा हमारी जिम्मेदारी होती है कि भाई जब सर्दी बुखार, इस वक्त जब पेंडेमिक चल रहा है, तो अगर थोड़ी सी भी सर्दी बुखार या बदन दर्द है उसका इलाज कर लें। अगर हम उसका इलाज कर लेते हैं और वो चीज़ जो है वो वहीं से खत्म हो जाती है, तो फिर जो है ये चीज़ बढ़ नहीं पाती, क्योंकि ये इसकी अभी तक कोई भी ऐसी दवा बन के नहीं आई है या कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है या कोई भी इंजेक्शन नहीं बना जो इसका कंप्लीट क्योर हो सके। इसमें जो है सबसे मेन चीज़ क्या है, कुछ दवाएं WHO ने रेक्टिफाई की, बताया है कि भाई ये दवाओं से, ये दवाओं से, ये दवाओं से। हालांकि जो है WHO की अब तक जो है 4 गाइडलाइंस अलग अलग आ चुकी हैं कि पहले कुछ दवाओं से उसका इफेक्ट बताया गया, फिर दोबारा दूसरी गाइडलाइन चेंज की, फिर दोबारा दूसरी गाइडलाइन चेंज होगी, लेकिन कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट होता। तो हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक इसका जो है वो कोई अच्छा सोल्यूशन, हमको अगर सर्दी बुखार या बदन दर्द या तमाम चीज़ें होती हैं तो फौरन से फौरन हम उसका इलाज कर लें ताकि वो चीज़ ज़्यादा ना हो सके। और अगर जो हमको 3 से 4 रोज के बाद सिम्टम ऐसे जाहिर होते हैं कि सांस लेने में तकलीफ होती है, कमजोरी आती है, घबराहट होती है या और भी जो चीज़ें हैं, तो उसमें जो है ये चीज़ थोड़ा सा इफेक्ट होकर दिख के आती है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है एक साथ में लंग्स पे तो होता ही होता है, लंग्स को ये खराब करता है, क्योंकि इसमें निमोनिया के सिम्टम जाहिर होते हैं। निमोनिया जो है वो लंग्स में ही होती है और उसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है और को तमाम तकलीफें हो रही, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको जो है फौरन किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उसका इलाज कर लें। तो हमारा एक सवाल और ये भी है कि कोरोना वायरस जब होता है या आम सर्दी नज़ला जुकाम बुखार होता है, तो यूनानी, क्योंकि आप यूनानी प्रैक्टिस करते हैं, यूनानी मेडिसिन के रिलेटेड आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आम सर्दी और नज़ला खांसी बुखार में तो इस तरह के यूनानी और बहुत सारे इसमें है दवाएं बनी हुई हैं और इलाज भी होता है, लोग करते भी हैं, लोगों को सूट भी करता है। लेकिन कोरोना वायरस के सिलसिले में क्या कोई यूनानी में कोई इस तरह से प्रैक्टिस हुई है जिससे फायदा भी पहुंचा है लोगों को, उससे रिजल्ट भी कुछ मिला हो? देखिए, कोरोना एक वायरस है और इसमें आपने बार बार सुना होगा कि गर्म पानी पीजिए, गर्म चाय पीजिए, गर्म मशरूबात इस्तेमाल कीजिए। तो यूनानी तरीके इलाज में जो यूनानी इस वक्त जो है आयुष मंत्रालय के अंडर में आती है, और आयुष मंत्रालय को जो है हमारे जो है कॉलेजेस के जो अलग अलग फार्मूलेज भेजे गए और पेशेंट पे उसका इस्तेमाल किया गया। तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू या इस किस्म के वायरल इन्फेक्शन के लिए यूनानी तिब में जो है बहुत पहले से इलाज है और उसको दिया जाता है। तो अभी जो है हम लोगों ने उसी नुस्खे को जो मतलब जो है पहले से वायरल इन्फेक्शन के लिए या फ्लू के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए इस्तेमाल होता था, वो नुस्खे जो हमने इस्तेमाल कराए हमारे अपने पेशेंट पे, दूसरे मरीजों पे, या फिर आयुष मंत्रालय ने जो है, आयुष मंत्रालय को एक चीज़ भेजी गई और आयुष मंत्रालय ने बाकायदा इसको अच्छे तरीके से लोगों पे इस्तेमाल कराया, डिस्ट्रीब्यूट कराया, और जहाँ जहाँ हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह उसके काफ़ी अच्छे नतीजे सामने आए और उसका काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि कोविड-19 जो है या कोरोना जो बीमारी जो कही जा रही है, ये इम्यूनिटी पावर को ख़त्म करता है। जिसका इम्यूनिटी पावर कम होता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर शुगर का मरीज है, उसको शुगर है, डायबिटीज़ है, या फिर कार्डियक पेशेंट है, या हार्ट का पेशेंट है, या किडनी प्रॉब्लम है, या लीवर प्रॉब्लम है, इस किस्म के अगर मरीज हैं, इसको कोमॉर्बिड डिजीज कहते हैं, तो इस किस्म के मरीजों के लिए जो है वो ये कोरोना जो है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर उनकी ऑलरेडी पहले से बीमारी की वजह से कम होती है, तो बीमारी कम, इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से उन पर इफेक्ट ज़्यादा करता है, ये उन पर हमला ज़्यादा करता है और इसको जल्दी कंट्रोल नहीं किया जाता, कर पाते हैं। तो उसमें अब यह है कि जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, तो हमारे यूनानी में जो दवाएं हैं, जो मुफरदात दवाएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उनको जो है अगर हम इनको इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए दिया जाता है, वो दवाएं वो काढ़े की शक्ल में या जो सांदे की शक्ल में उनको जो है पका करके मशरूबात की शक्ल में पिलाया जाता है, और जब पेशेंट उसको इस्तेमाल करता है तो उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, और इम्यूनिटी पावर बढ़ने की वजह से जो बदन की कुव्वत मदाफियत है वो ऑलरेडी जो है मरीज को, उसको मर्ज को किल करती है और उसको कंट्रोल कर देती है। तो इसके लिए जो है इम्यूनिटी, ये यूनानी जो है, यूनानी अद्वियात जो हैं, जो हम आपको बाद में बताएंगे क्या क्या दवाएं हैं जो हमने इस्तेमाल किया है या जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या क्या गाइडलाइंस जो है आयुष मंत्रालय की तरफ से। आयुष मंत्रालय जो हमारा जो ये यूनानी का जो एक मंत्रालय है, जो जिसके अंडर में यूनानी आती है, यूनानी प्रैक्टिस की जा रही है, तो वो चीज़ें जो है आयुष मंत्रालय के थ्रू हमारे पास कुछ गाइडलाइंस भी आई थी और कुछ चीज़ें जो हमारे पास आई हुई हैं, जो हम पहले से हम उसको जानते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है यूनानी दवाओं से इसका आ रहा है, ख़ास तौर से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए।
कोविड को मतलब वायरस को खत्म करने के लिए उसका क्या रिजल्ट है ये तो टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन कोविड के पेशेंट को चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या असिम्टोमेटिक हो, हर पेशेंट को इस्तेमाल किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छे नतीजे सामने आए हैं। ठीक है, तो एक सवाल और आता है कि जब आमतौर पर क्या होता है कि जब लोग पॉजिटिव होते हैं और उसके बाद जो है ठीक भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें से बहुत रिकवरी है, ठीक होने वालों की रिकवरी रेट अच्छा खासा है, तो जो ठीक हो जाते हैं उनको क्या इकदाम करने चाहिए कि क्योंकि वो अब ठीक हो गए हैं तो उनको भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, लोग बहुत ज़्यादा लागर हो जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? देखिए, लोगों को जो है जो करना है उसमें सबसे अहम चीज़ है कि सबसे मेन चीज़ ये है कि हमको इम्यूनिटी पावर अपना बूस्ट करना, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। अब इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमको विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे विटामिन सी इस्तेमाल की जाए, चाहे विटामिन डी इस्तेमाल की जाए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल किया जाए, या और तमाम किस्म की जो विटामिन है, विटामिन ए है, ई है, हर विटामिन का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं अपने आप को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब ये है कि जो यूनानी तिब यूनानी जो अपना इस्तेमाल करती है, तो उनके पास कुछ दवाएं ऐसी हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या बदन की लागरी है जो कमजोरी आती है उसको दूर करने के लिए वो दवाएं आती हैं। तो वो दवाएं हम उनको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि जब किसी को कोविड पॉजिटिव हो जाता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और इन्फेक्टेड होने के बाद ठीक होने के बाद भी क्योंकि उसके आज़ा जो हैं, चाहे वो दिल हो, चाहे दिमाग हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे जो है उसके लंग्स हों, ये तमाम आज़ा इन्फेक्टेड होते हैं, तमाम आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं। तो अभी इसको कमज़ोरी देने के लिए हम जो है मुफर्रे कल्ब दवाएं, मुफर्रे दिमाग दवाएं, मुकव्वे दिमाग दवाएं, इस किस्म की दवाएं अपने मरीजों को इस्तेमाल करते हैं। और इसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे मरीज की जो है क़ुव्वत मदाफ़ियत, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है और उनकी जो है बदनी ताकत, जिस्मानी ताकत भी बढ़ती है, जिससे जो है उनको अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसकी रिकवरी होने के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। जी हाँ, एलोपैथिक में भी जो है दवाएं वही, हर पैथी में या हर सिस्टम में एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है कि हम जो है इम्यूनिटी पावर कैसे बूस्ट करें। इसलिए कि वायरस का अभी तक जो है एंटीवायरल कुछ इंजेक्शंस आए हुए हैं, लेकिन जो है उनका भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। वायरस जो है खुद ब खुद जो है 1 से लेकर के 11 या 14 दिनों में खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन उन 14 दिनों में हम अपने पेशेंट को कैसे बचाएं, कैसे उन चीज़ को जो है वो सेव कर लें, जिससे ये चीज़ें वायरस जब तक चले, जो सिम्टम जाहिर हो रहे हैं, जो तकलीफें मरीज को हो रही हैं, कैसे दूर हो, तो उसके लिए हम इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाएं कर, इसलिए कि जो है वो किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी जब बदन में लाहक होती है तो उसको हमारी बॉडी में जो है इम्यूनिटी ऐसी एक क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है जो उस बीमारी से लड़ता है, WBC या जो भी उसको कहें, उससे लड़ता है, उसको ख़त्म करता है। अब जो है हमारे पास यह है कि भाई जो बीमारी लायक होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है, कुछ लोगों की पहले से कमज़ोर थी, तो वो जो है बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जब बीमारी हावी हो जाती है तो फिर हम उसको कैसे किल करें? तो हम जो यकीनी बात है कि जो हमारे अंदर की इम्यूनिटी है, जो हमारे अंदर जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है, जो विल पावर है, जब उसको हम बढ़ाएंगे तो ही उससे लड़ सकती है वो। इसलिए कि डायरेक्ट कोई भी दवा किसी बीमारी पे असर नहीं करती है, तमाम दवाएं जो है बदन की क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाती हैं और क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है उस बीमारी को ख़त्म करता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एक और सवाल ये रह जाता है कि जब भी कभी किसी को कोरोना वायरस हो जाए या पॉजिटिव रिपोर्ट आए तो सबसे पहला उसे क्या कदम उठाना चाहिए, उसका क्या इक़दाम होना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर देखा यह गया है कि लोग डर जाते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है, यानी माहौल तो ऐसा बन गया है कि लोगों को खांसी भी आती है, थोड़ा सा कोई छींक भी देता है तो पूरे सराउंडिंग जो एरिया होता है उसमें जितने लोग होते हैं वो डर जाते हैं। तो इसमें अगर किसी को पॉजिटिव आ जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं आपको कि अगर किसी का कोरोना पॉजिटिव है या इस पेंडेमिक में किसी को भी जो है फीवर, सर्दी, बुखार, खांसी या तमाम चीज़ें अगर सिम्टम आ रहे हैं, तो ये हमारा काम है कि हम पहले तो उसका एहतियात करें। हम जो है उनकी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बना के रखें। सिंपली तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, क्यों है? वो ये है कि जैसे अभी एक आदमी सांस लेता है तो उसकी सांस कितने दूर तक जाती है, क्योंकि ये जो कोविड का जो जरासीम है, जो वायरस है, वो मिली माइक्रोन में, इतना मतलब इतना छोटा है कि खुली आंखों से नहीं दिख सकता। तो अब उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है जहाँ तक सांस हमारी जाती है, एक आदमी नॉर्मली जहाँ तक सांस लेता है जो कि 3 से 6 फीट तक की दूरी तक होता है, तो हम उस चीज़ को, हमारी जिम्मेदारी, हमारे घर वालों को, हमारे इसके ऐसे लोगों को जो हमारे पूरी फैमिली के मेंबर्स हैं, तो उस मरीज से जिसको ये तकलीफें हैं उससे जो है कम से कम 3 से 6 फीट की दूरी बना के रखें। दूसरी चीज़ है कि हिफ्ज़ान सेहत या हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर जो है हम अपने हाथों को मुकम्मल जो है कोहनी से लेकर के और पूरा हाथ को दिन में कई मरतबा धुलें, तो साबुन से धुलें, साफ पानी से धुलें,
कोई भी चीज़ से धुलें, इस्तेमाल करें, कोई ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइजर, हाँ सैनिटाइजर अगर है तो भी बेहतर, नहीं तो साबुन से धुल लें, साफ पानी से धुल लें। और अगर हम किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद अपने हाथों को खास तौर से उसको धो लें, या कोई चीज़ों को टच करते हैं, टच करने के बाद आते हैं तो उसको हाथों को साफ सफाई से धुल लें, ताकि अगर हमारे हाथों में उस वायरस लगा हुआ है तो हमारे मुंह में, नाक में और इसके जरिए जो है अंदर हमारे जिसमें दाखिल ना हो। इसलिए अगर बाहर बदन पे लगा हुआ है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। लेकिन अगर वही हाथ लगा हुआ हम अगर मुंह में डाल देंगे, नाक में लगा लेंगे, आंखों में लगा लेंगे, तो उसके थ्रू अंदर वो चला जाएगा। दूसरी चीज यह है कि हमारी जिम्मेदारी, हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर 2-3 फीट की दूरी बनाए रखेंगे तो सामने वाला जब सांस लेता है तो उसकी सांस हमारे चेहरे तक नहीं आ पाएगी, रास्ते में ही खत्म हो जाएगी। जब चेहरे तक नहीं आएगी तो जरासीम हमारे तक, जो वायरस हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये चीज जो है हमको उसको देखना है। और एहतियातन जो है, एहतियात सबसे अच्छी तदबीर, सबसे अच्छा इलाज होता है। क्योंकि अगर एक आदमी किसी भी फैमिली में पॉजिटिव हो गया है तो उसको हमारी जिम्मेदारी है कि उसको एक सिंगल रूम में उसको क्वारंटाइन कर दें, और उसको जो है उसकी सेहत के ख्याल रखने के लिए उसको वक्त पे खाना, वक्त पे दवाएं, तमाम चीजें उसको दें। लेकिन उससे करीब से कोई ना मिले, कोई घर का आदमी, बल्कि अब पूरी फैमिली की जिम्मेदारी होती है कि हर आदमी अलग अलग सेपरेट हो जाए, ना उसकी तौलिया इस्तेमाल करे, ना उसका कपड़ा इस्तेमाल करे, ना कोई चीज ऐसी। हाँ, उसके बर्तन वगैरह जो खाने के लिए देते हैं तो उसको जो है उस बर्तन को धुलने के बाद अपने हाथों को साफ से धुल लें, ताकि जो है वो अगर उसने खाना खाया है या उसने सांस लिया है, छींका है, कुछ उसके बर्तन पे लगा है तो हम अच्छी तरह सफाई करने के बाद अपने हाथों को साफ कर लें, ताकि जो भी उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके वो इन्फेक्टेड ना हो सके। और सबसे यही है कि हम उससे दूरी बना रखें, और सिर्फ जिस्मानी दूरी बनाए, उसकी रूहानी दूरी से दूरी नहीं बनाना है कि मतलब उससे एकदम वर्कआउट कर दें, उसको निगलेक्ट कर दें ताकि वो बेचारा जो है डिप्रेशन में चला के उसको और बीमार पड़ जाए। बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हौसला दें कि नहीं बेटा ऐसा है, कि ये भाई ऐसा है, ये अब्बा ऐसा है, जो भी मरीज हो, कि भाई आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह इससे अल्लाह आपको सेहत देगा। बस ये है कि आप अपनी हिम्मत रखें, इसलिए कि जब हम डिप्रेस होंगे, कमजोर होंगे तो इम्यूनिटी पावर हमारे और कमजोर हो जाएगी, तो मर्ज और हावी हमारे ऊपर हो जाएगा। और जब तक हम जो है वो उस पे मर्ज पे हावी रहेंगे तो इंशाल्लाह हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। देखा गया है कि जो पेशेंट्स इंतकाल किए हैं, इस किस्म की चीजें हुई हैं, तो कोरोना के नाम से इतना डर गए हैं, वो इतना डिप्रेस हो गए, इतना कि मतलब अपने आप को बस अब तो ना कोई मुझे पूछने वाला है, ना कोई जांचने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना मुझे दफनाया जाएगा, ना मुझे कफनाया जाएगा। तो वो ये डर इतना ज्यादा उसको लागू हो जाता है कि उसको जो है उसकी इम्यूनिटी पर और कमजोर हो जाती है। तो अब उसमें हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हौसला दें कि नहीं, कुछ नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे। तो यह है कि आप डरो मत, ये कोरोना है, आया है, इंशाल्लाह चला जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने में आया है कि आता है और चला भी जाता है। लोगों को कितने लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ था, रिपोर्ट आती है तो मालूम पड़ता पॉजिटिव है, लेकिन पेशेंट अच्छा खासा खेलता कूदता रहता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सफाई का ख्याल रखें, डिस्टेंस बना के रखें, और खास तौर से मास्क जो है हम ऐसी जगहों पे मास्क जरूर इस्तेमाल करें जहां से कोई पेशेंट हमसे गुजर रहा हो या कहीं मिल रहा हो, ताकि उसकी सांस जो हमारी सांसों में शामिल होकर के हमको इन्फेक्टेड न कर सके। एक हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या कोरोना वायरस के सिलसिले में तिब्बे नबवी में कोई इलाज मौजूद है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का दावा भी है कि है, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते कि तिब्बे नबवी में, यानी आप सल्लम ने इसके सिलसिले में कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं। तो क्या वाकई इसमें कुछ है, कोरोना वायरस के सिलसिले में तिब्बे नबवी के सिलसिले में कुछ बातें मिलती हैं, या फिर सिर्फ यूं ही बातें बनाई गई हैं? मैं बता दूं आपको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीमारी का इलाज बताया है। तो तिब्बे नबवी में भी लफ्ज कोरोना का इस्तेमाल नहीं हुआ है कि भी कोरोना के भी, इसलिए उस वक्त कोरोना के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन वायरल इन्फेक्शन के लिए जो है तिब्बे नबवी में बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को कुव्वत मदाफ़ियत के बढ़ाने के लिए या फिर अपने आप को सेफ्टी एहतियात के लिए हर चीज़ के तरीके, हर चीज़ की दवाएं बताई हुई हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो दवाओं के नाम आपको नीचे इसमें लिस्ट में बाद में बता दी जाएंगी, कौन सी दवाएं हैं जो कुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाती हैं। और वायरस को किल करने के लिए अगर हम कहें कोई दवा, तो ऐसी कोई दवा अभी तक नहीं हमारे पास है कि हम वायरस को किल करने का दावा करें। लेकिन बदन की कुव्वत को या इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी दवाएं हैं, तिब्बे नबवी में भी हैं, यूनानी तिब में भी हैं, और हम आपको बताएंगे जिससे आपकी कुव्वत मदाफ़ियत बढ़ेगी। और जब कुव्वत मदाफ़ियत बढ़ेगी तो वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही तफसील से बहुत सारी बातें बताई। मुमकिन है बहुत सारे लोगों को इसमें से कुछ बातें पता भी होंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस सिलसिले में रहनुमाई की ज़रूरत भी थी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। इंशाल्लाह फिर हम किसी सिलसिले में आपसे बात करेंगे। इंशाल्लाह, शुक्रिया आपका।
दोस्तों हमारी अगली वीडियो नशे के सिलसिले में होगी कि क्योंकि नशा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आम हो रहा है। हम अगली सीरीज अपनी लाने वाले हैं इश्यूज़ ऑफ मुंब्रा, जिसमें हम मुंब्रा के इश्यूज़ उठाएंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे लिंक्स को शेयर करें। दोस्तों हम आपको फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज के लिए इजाज़त दें।